मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो मेन इवेंट्स हो रहे होते हैं। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन ऐसे होगी: द प्रोसेस, द इवेंट्स, द सीरीज ऑफ इवेंट्स बाय विच a spermatogonia is transformed into a spermatozoa। सो हम कहेंगे कि भाई वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिससे एक स्पर्मेटोगोनिया एक स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। स्पर्मेटोगोनिया एक स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। तो ये शुरू होती है प्यूबर्टी में और थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहती है। तो अब हम अगर देखें जब मेल इन्फेंट की बर्थ होती है तो उसके बर्थ के टाइम के ऊपर तो उसकी जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर सेक्स कॉर्ड्स होती हैं और उन सेक्स कॉर्ड्स के अंदर जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। तो जब और उन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये वो जो है वो सेक्स कॉर्ड है, ठीक है। वो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं वो होते हैं लार्ज पेल सेल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ये सपोज वो जो है वो सेक्स कॉर्ड है, ठीक है, ये है वो सेक्स कॉर्ड और ये वाले हैं वो लार्ज प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ठीक है। और इसके गिर्द सेल्स होते हैं, ठीक है। सरफेस एपिथेलियम जो इसकी होती है वहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। ये बर्थ पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जब जो प्यूबर्टी होती है यही जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं किनके अंदर, सार्टोली सेल्स के अंदर। अब ये जो सार्टोली सेल्स हैं इनका दूसरा नाम है सस्टेंटेकुलर सेल्स। इन सार्टोली सेल्स का फंक्शन ये होता है कि ये जो है स्पर्म्स को नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अब आ जाते हैं प्यूबर्टी के ऊपर। प्यूबर्टी के ऊपर यही जो सेक्स कॉर्ड्स होती हैं, ये जो सेक्स कॉर्ड्स जो हमने ऊपर बात की, ठीक है, जिनके अंदर लार्ज पेल सेल्स होते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ये जो होती हैं ये ल्यूमिन एक्वायर कर लेती हैं, इनके अंदर एक कैविटी बन जाती है। अब वो जो कैविटी होती है सेक्स कॉर्ड्स के अंदर, उसके अंदर यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। अब जब ये ल्यूमिन एक्वायर कर लेती हैं तो ये कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर बना देती हैं। अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये टेस्टिस है तो इनके अंदर बहुत सारी ऐसे कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ल्यूमिन तो जब इनके सेक्स कॉर्ड्स के अंदर ल्यूमिन आ जाता है तो इन्हें हम प्यूबर्टी में क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हम इन्हें सेक्स कॉर्ड नहीं कहेंगे बल्कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहेंगे। और असल में इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो कैसे होता है अब हम देखते हैं। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, या दूसरा इनकी एब्रिविएशन क्या है, इनको हम कहते हैं पीजीसीज, ठीक है। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं प्यूबर्टी के ऊपर ये माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल में, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स, ठीक है। और ऊपर मैं लिख देता हूँ माइटोसिस, ये इन्होंने माइटोसिस की, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स हैं ये फर्दर माइटोसिस करते हैं। ये माइटोसिस करके दो तरह के सेल्स बनाएंगे, ठीक है। माइटोसिस करके ये दो तरह के सेल्स बनाएंगे, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं माइटोसिस। तो ये दो तरह के सेल्स कौन से होंगे, एक होंगे टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे होंगे टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये स्पर्म नहीं है, स्पर्मेटोगोनिया, मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और ये है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब ये जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है इनका काम ये है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल है इनकी पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखना, यानी कि ये सेल जो है ये दोबारा वापस जाएंगे और ये जो स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल जिससे ये डिराइव हुए ये उसकी जगह ले लेंगे और अगली बार फिर डिवीजन करेंगे और अगली बार फिर ये उसकी जगह ले लेगा, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। यानी इसका काम स्पर्मेटोजेनेसिस में यही है कि ये स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल की पॉपुलेशन को मेंटेन करेगा। जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया असल में इसी ने फ्यूचर में जाकर स्पर्म बनना है। और वो कैसे बनना है, अभी जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, ये माइटोसिस करेगा फर्दर और ये बनाएगा प्राइमरी ओवोसाइट, ठीक है, प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट, सॉरी वो साइट में गलत कह गया, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये फर्दर मियोसिस 1 में जाएगा। अब मियोसिस 1 में जाने से पहले ये प्रोफेज में जाएगा, और याद रखें ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसकी लॉन्ग प्रोफेज होती है, ठीक है, लॉन्ग प्रोफेज, और वो कितने दिनों की होती है, अप्रॉक्सीमेटली 22 डेज की प्रोफेज होती है, ठीक है, 22 डेज की प्रोफेज होती है इसकी। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये फर्दर जाएगा मियोसिस 1 लॉन्ग प्रोफेज से गुजरने के बाद ये मियोसिस 1 पूरी करेगा, ठीक है, और मियोसिस 1 पूरी करने के बाद ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं वो फर्दर मियोसिस 2 करेंगे, ठीक है, वो फर्दर मियोसिस 2 करेंगे, और मियोसिस 2 करने के बाद उनसे 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये 4 जो हैं ये सेल्स हैं, ये एक सेल आ गया, ये दूसरा सेल आ गया, ये तीसरा सेल आ गया, और ये चौथा सेल आ गया। अब इन 4 सेल्स में ये देखें, ये साइटोप्लाज्म, जो इनके साइटोप्लाज्म है वो थ्रू आउट जो है ना वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। थ्रू आउट से क्या मुराद है कि जब प्राइमोर्डियल जर्म सेल बना था उससे स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल, उसके बाद टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया से टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया थे उनके बाद जब उन्होंने माइटोसिस की तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे वो भी आपस में जुड़े हुए थे। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपस में जुड़े हुए थे तो उसकी वजह से जो यानी कि साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं थी, इनके साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े हुए थे, तो साइटोप्लाज्म जुड़े हुए थे, और फिर उसके बाद जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना तो यानी कि जो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे उनके भी साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज थे। अब उनसे जो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो बने 4 स्पर्मेटिड्स, उनके भी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये साइटोप्लाज्म फ्यूज है। अब इनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म का, यानी कि इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस का? इसका फ़ायदा ये होता है कि मटेरियल है या जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक सेल से दूसरे सेल में इजीली ट्रैवल कर जाएंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू वो इजीली न्यूट्रिएंट्स और विटामिन और हार्मोन्स और ये सारा कुछ एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इन चारों सेल्स की साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन सेम है। अगर हम करें न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन की बात करें तो न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन भी मोर और लेस सेम होगी अनटिल एंड अनलेस कोई म्यूटेशन ना हुई हो, क्योंकि ये सब एक ही सेल से डिराइव हैं जो कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल या जो कि टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है, तो ये सारे उसी से डिराइव हैं, ज़्यादा इनकी न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन भी सेम होगी। अब आते हैं थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी क्योंकि मियोसिस के अंदर जो है वो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होता है, तो जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। तो उसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन की अगर हम बात करें, हार्मोनल रेगुलेशन की यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हार्मोन से कैसे रेगुलेट होती है, तो हार्मोनल रेगुलेशन में हम देखते हैं कि जब प्यूबर्टी के स्टार्ट में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या दूसरा इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो LH है या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा, ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक सेल्स पड़े हुए थे, एक टाइप के सेल्स जिन्हें हम कहते हैं लेडिंग सेल्स। ये जो लेडिंग सेल्स हैं ये इनके ऊपर एक्ट करेगा और इनको कहेगा भाई तुम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करो। अब टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है विच इज़ नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अगर टेस्टोस्टेरोन ना प्रोड्यूस हो तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये इन टर्न एक्ट करेगा सार्टोली सेल्स पे, और सार्टोली सेल्स को फिर ये कहेगा भाई तुम स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करो। तो हार्मोनल रेगुलेशन कुछ इस तरह की है, ठीक है। और उसके अलावा एक और हार्मोन होता है FSH। अब FSH का मेल के अंदर ये रोल होता है कि FSH क्या करता है, वो टेस्टिकुलर फ्लूइड प्रोडक्शन को इन्हांस करता है। उसके अलावा वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स, वो भी प्रोड्यूस करवाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस।